सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में 11 पद पढ़ा था प्रिय प्रवास का, यानी पवन दूतिका का, जो प्रिय प्रवास का ही एक अंश है। और आज हम 12वें से पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि पिछला आपके समझ में आया होगा। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। श्यामता माने सांवलापन, गात माने शरीर, कमल दल माने कमल की पंखुड़ियाँ। तो उनके शरीर का नीलापन कैसा है, सांवलापन कैसा है? नीले कमल के समान है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंगों का वर्णन करते हुए कह रही हैं पवन दूतिका से कि अय पवन दूतिका, मेरे भगवान श्री कृष्ण के शरीर की जो श्यामलता है, जो उसका सांवलापन और नीले कमल के समान है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। फबीला में से सुंदर, पहनते माने पहनते हैं, कट माने कमर में, वसन माने वस्त्र। और वे अपने कमर में अर्थात अपने पूरे शरीर में पीले रंग का पीताम्बर पहनते, जो उन पे बड़ा सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी माने छोटी हुई, काली माने काले, अलक माने बाल, लट। और बिखरी हुई उनकी काली लटें उनकी मुख की कांति में सुंदरता को बढ़ाती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सी सा सी से सम सदृश समान, जहाँ दिखे तहाँ उपमा जान। पहले ही बताया है मैंने, जहाँ ये शब्द मिल जाए वहाँ उपमा अलंकार है। तो सत वस्त्रों माने सुंदर वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उन सुंदर वस्त्रों में उनके उस शरीर से एक नए, एक अलौकिक प्रकार की आभा हमेशा निकलती रहती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। वपु माने शरीर। उनका शरीर इतना सुंदर है, इतना अलौकिक उनकी सुंदरता है कि लगता है कि उनका पूरा अंग प्रत्यंग, पूरा शरीर एक सांचे में ढाला गया है। सत पुष्पों सी सुरभि, और उस शरीर से एक बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अलौकिक सुगंध निकलती रहती है। प्राण संपोषिका है, यानी उनके शरीर की सुगंध कैसी है? सत पुष्पों सी, सुंदर फूलों के सुगंध की तरह से उनके शरीर से एक अलौकिक सुगंध निकलती रहती है, जो उनके प्राणों का पालन पोषण करती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ, दो श्रेष्ठ बलशाली बैल के कंधों की तरह उनके दोनों कंधे बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। पेटिका माने पिटारी या खान। तो उनकी लंबी लंबी भुजाएं कैसी है? कलभ माने हाथी, कर माने सूंड। तो उनकी दोनों लंबी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड की तरह परम शक्तिशाली हैं, शक्ति का भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ माने मुकुट। उनके सिर पर राजाओं की तरह क्या होगा? एक अलौकिक मुकुट लगा होगा। शोभा होगी भय श्रुति में। श्रुति माने कान, स्वर्ण माने सोना। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित रत्न से जड़े हुए। भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद। तो उनके दोनों भुजाओं में रत्न से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे। उन्होंने रत्नों से युक्त अपने भुजाओं में सुंदर बाजूबंद को पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। कंब माने शंख। उनका गला शंख की तरह से सुंदर होगा, जिसमें मोतियों से युक्त माला सुशोभित हो रही होगी। तेरे में है न यह गुण, तो जो तू व्यथाएं सुनाए। अय पवन दूतिका, तुझमें यह क्षमता नहीं है कि तू जाए और उन्हें अपनी वाणी के द्वारा कुछ कहकर मेरी व्यथा माने मेरी समस्या को, मेरी परेशानी को सुना दे। परंतु व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। परंतु जब तुम वहाँ जाना तो तुम अपने तीक्ष्ण बुद्धि और व्यापार माने अपने क्रियाकलापों से ऐसा उपाय करना कि जिससे उन्हें हमारे दुख की, हमारी समस्या की का आभास हो जाए।
बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यहाँ भी सी आ गया, उपमा अलंकार। सदन माने घर। यदि वो अपने घर में मेघ सी कांति वाले यानी बादल की तरह सुंदर शरीर वाले यदि वह अपने घर में बैठे होंगे तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस घर में जो चित्र लगे होंगे उन चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना। कहाँ के? कि जिस घर में मेघ की तरह सांवले शरीर वाले मेरे कन्हैया मेरे श्याम बैठे होंगे तुम उस घर के सभी चित्रों को ध्यान से देख लेना। क्या देख लेना? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। कि देखना उस घर में किसी विरहिणी के, विरह माने विरह से विधुरा माने किसी नारी के, यदि किसी विरहिणी स्त्री का कोई चित्र तुम्हें दिखे तो तुम उस चित्र के पास जाना और उसको इस तरह से अपने हवा के झोंके से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, जिससे मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित हो जाओ और चित्र की तरफ देखने लगे। आशा है यो सुरति, सुरत माने याद, उनको हो सकेगी हमारी। तो हो सकता है उस चित्र को देखकर, उस विरहिणी नारी के चित्र को देखकर उनको मेरी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उस घर में, उद्यान माने बगीचा, यदि उस घर में किसी बगीचे का कोई चित्र हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में विपुल माने अनेक, अनेक लोग व्याकुल होकर घूमते हुए से अगर दिखाई दे रहे हों तो जाके सन्निकट और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो ऐ पवन दूतिका तो उस चित्र के भी पास जाना और अपने हवा के झोंके से उसे भी हिला देना, जिसे देखकर और हिला करके देवात्मा माने मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे कन्हैया को सुरति माने याद ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज के समस्त व्याकुल लोगों की, बावले लोगों की, उनकी विरह में विह्वल लोगों की याद कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तुम देखना यदि उस घर में कहीं कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे अपने हवा के झोंके से उठाना और मेरे प्रियतम के चरणों पे लाकर डाल देना। यूँ देना ऐ पवन बतला कि फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। ऐ कन्हैया, ऐ भगवान, जिस तरह से मुरझाया हुआ फूल है ना, उसी तरह से आपके वियोग में व्याकुल एक बाला माने एक कन्या, मलाना माने दुखी हो करके आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। यहाँ रूपक अलंकार है, फूल सी एक बाला यहाँ उपमा अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और अभिधा दोनों है और माधुर्य गुण है, मंदाक्रांता छंद है और खड़ी हिंदी बोली इसकी भाषा है। खड़ी हिंदी बोली का पहला काव्य ही फिर प्रवास है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।